दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आप भी अपने खेत को सलामत रखना चाहते हैं यानी अपने YouTube चैनल को सलामत रखना चाहते हैं तो ये टाइटल ध्यान से देख लीजिए। YouTube चैनल नेम ट्रेडमार्क आखिर क्यों है जरूरी, इसी पर डिटेल में बात करेंगे। कैसे ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी चेक करनी है, इसके अलावा जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये टॉपिक मैंने उसमें कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लें। उससे आगे जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपको ये तरीका भी बताने वाला हूं कि यूनिक यूट्यूब चैनल नेम कैसे सर्च करना है और ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी कैसे चेक करें कि वो अवेलेबल है या नहीं। दोनों चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे यूनिक यूट्यूब चैनल नेम कैसे सर्च करें इसके बारे में, क्योंकि उसी के बाद तो ट्रेडमार्क चेक होगा कि अवेलेबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है namelix.com, namelix.com namelix.com लिखना है। AI टूल है ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, एंटर कीवर्ड्स का ऑप्शन आएगा। एंटर कीवर्ड्स का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेन पर्पज है आपको अच्छे से ये समझाना कि नाम सर्च कैसे करना है, वही मेरा पर्पज है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप namelix.com के अलावा कोई भी अदर AI टूल इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसीजर के लिए। एंटर कीवर्ड्स, तो दोस्तों यहां पे क्या कीवर्ड लिखना है, यहां पे आपको लिखना है जो चैनल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस नीश का चैनल बनाऊंगा उससे रिलेटेड एक कीवर्ड। एग्जांपल के तौर पे अगर स्पोर्ट्स का बनाते हैं तो यहां आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं। अगर और स्पेसिफाई करना चाहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड है तो यहां क्रिकेट लिख दीजिए, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ एंड वेलनेस लिख दीजिए, या ओनली हेल्थ भी लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट लिख दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप किचन रेसिपी रेमेडी वगैरह बनाना चाहते हैं चैनल, तो उस चैनल के लिए आपको यहां पे रेमेडी लिखना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पर मैं अगर यहां पे लिखता हूं हेल्थ और यहां पे उसके बाद आपको करना क्या है, जनरेट करेंगे तो विद इन सेकेंड आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है सामने। यहां आप देखेंगे अगर आपको ब्रांडेबल नेम चाहिए गूगल रोलेक्स के जैसा तो यहां क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ऑल्टरनेटिव मिस स्पेल वर्ड चाहिए लाइक लिफ्ट और फीवर, ये डबल आर देख के मुझे वो याद आ गया, तो कुछ पंडित लोग नहीं बता देते लोगों को कि हाँ भाई अगर एक एक्स्ट्रा के लगा दो तो चमत्कार हो जाएगा, तो ये उस तरीके के नाम आ जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि एप्पल अमेजोन के जैसा अगर ब्रांड नेम चाहते हैं तो आप रियल वर्ड्स पे जा सकते हैं। फिलहाल आप सारे ऑप्शंस का एक ऑप्शन ये है, ऑटो पे क्लिक कीजिए, ऑल स्टाइल, सारे स्टाइल आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो यहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लो मीडियम और हाई का। लो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे नाम आ जाएंगे। आपको यूनिकनेस चाहिए तो आपको क्लिक करना होगा हाई पे, और नेक्स्ट पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहां फिर से ऑप्शन आता है ब्रांड कीवर्ड लिखना है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ब्रांड कीवर्ड में हम डाल देंगे हेल्थ का, और बिजनेस डिस्क्रिप्शन नीचे क्या है तो ऑप्शनल, चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें। अगर आप जनरेट करेंगे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन ये कई मामलों में जरूरी कैसे हो जाता है। हेल्थ एक ब्रॉड कैटेगरी है या कोई और भी कैटेगरी है, मान लो स्पोर्ट्स लिख दिया यहां पे आपने और उसका डिस्क्रिप्शन स्पोर्ट्स के नीचे आप क्रिकेट लिखेंगे या फुटबॉल लिखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो अगर आप यहां पे हेल्थ लिखते हैं, हेल्थ में एलोपैथी भी है अगर आप डॉक्टर हैं तो, अगर आप आयुर्वेदिक लाइन का कुछ चैनल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे आयुर्वेदा लिखेंगे। अगर मैं यहां पे आयुर्वेदा लिखता हूं फिलहाल और जनरेट करता हूं तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे, बिल्कुल आपके सामने हेल्थ से रिलेटेड, जो आयुर्वेद से रिलेटेड चैनल नेम, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस एक क्लिक पे आपके सामने हैं। इसमें से कोई भी नाम आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि मेरे चैनल की नीश से रिलेटेड ये नाम बहुत अच्छा रहेगा और मुझे पसंद आ रहा है, तो आप इसमें से कोई भी नाम फाइनल करें। लेकिन यूनिकनेस कैसे चेक करनी है, नाम तो यहां से मिल जाएगा आपको, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, सब जगह उसका यूजर नेम या उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं, या उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। फिलहाल इसमें से कोई एक रैंडम एक अच्छा सा नाम हम फाइनल करते हैं और आगे मैं आपको डेमो देता हूं कि वो चीजें कैसे चेक करनी है। एक कोई नाम पिक कर लीजिए, अभी पिक करने हैं एक नाम। अब फॉर एग्जाम्पल नेचर क्योर, पहला यही बहुत अच्छा नाम है, यही लिख दीजिए जरा। और इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से ये वेबसाइट आप देखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, brandsnag.com, ये brandsnag.com। आप, मैं फिर से कहता हूं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी अदर AI टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पर्पज है प्रोसीजर, प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, क्या तरीका फॉलो करके आपको नाम फाइनल करना है, चेक कैसे करना है कि अवेलेबल है या नहीं। असल में तो कहानी यही है कि आपका नाम यूनिक है कि नहीं, ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, वो हमें चेक करना है, चाहे वेबसाइट XYZ कोई भी हो। क्रॉस कर दिया।
अब यहां दो ऑप्शन आते हैं, पर्सनल और बिजनेस। फिलहाल हम पर्सनल में तो व्लॉगिंग वगैरह हो जाता है, संदीप व्लॉग, अभय व्लॉग। हम यहां पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे। नेम आइडिया हमने क्या फाइनल किया था, नेचर क्योर। नेचर क्योर यहां लिख देते हैं एक बार, NATURE, नेचर क्योर। नेचर क्योर हमने लिख दिया। यूजर नेम एक साथ आता है हमेशा, सर्च कीजिए। ये डोमेन सर्च कर रहा है यहां फिलहाल। आप देखेंगे डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, उसके नीचे आप देखेंगे .com तो अवेलेबल है नहीं, फेसबुक पे भी अवेलेबल नहीं है, काटा है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल नहीं है, और इंस्टाग्राम पे अगर आप बात करें, अगर चेक मैनुअली लिखा हुआ है यहां पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा 0 पोस्ट 9 फॉलोअर्स। ये किसी ने बनाया तो है अकाउंट, तो यूजर नेम उसने ले लिया है, लेकिन पोस्ट एक भी नहीं डाली है, तो यूजर नेम इंस्टा पे भी कोई एक्टिव नहीं है। और अगर बात करें हम, फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो क्या हमें ले लेना चाहिए? दोस्तों मैं कहूंगा नहीं। यूट्यूब पे अवेलेबल, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक पेज भी क्रिएट करूं, तो अगर आप यूट्यूब पे तो आपको नेचर केयर यूजर नेम मिल जाएगा, लेकिन फेसबुक पे फिर आप क्या करेंगे? वहां पे आप लिखेंगे, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑफिशियल या फिर ओरिजिनल या फिर और कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स इसके आगे पीछे लगाएंगे, जो कि सही तरीका नहीं है। ट्विटर पे भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इस अगर आपकी कंडीशन में ये सिचुएशन होती है तो बिग नो, ये नाम आपको फाइनल नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और कोई नाम अच्छा यहां से ढूंढते हैं, ऐसा कुछ ढूंढते हैं यूनिक लगे, ऐसा कुछ। हीलवाना, वो निर्वाणा सुना है ना आपने, ये हीलवाना है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं हीलवाना, और यहां पे मैंने लिख दिया, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डोमेन अवेलेबल नहीं है। अगली चीज क्या देखनी है, सोशल मीडिया, फेसबुक अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ट्विटर नहीं है। तो दोस्तों यहां बहुत सारे और भी ऑप्शन है। फिलहाल हमने एक दो ऑप्शन ट्राई किए हैं, किसी का फेसबुक अवेलेबल है, किसी का यूट्यूब अवेलेबल है, किसी का डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। ये आपके साथ यहां हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा आपको आइडिया आता है कि आजकल ट्रेंड में किस तरीके के नाम चल रहे हैं। एआई टूल्स आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है वहां से आपको अच्छा नाम मिल जाए, या आप अपने फैमिली या फ्रेंड से बात करके डिस्कस करके नाम फाइनल कर लीजिए। लेकिन उसके बाद रिसर्च करने का तरीका यही है, आपको नाम लिखना है, डोमेन नेम चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टा पे ये अवेलेबल हो। प्रोसीजर यही है, आप नाम चाहे जहां से भी फाइनल करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ट्रेडमार्क अब कैसे चेक करना है। ट्रेडमार्क के लिए दोस्तों आपको गूगल पे लिखना है ट्रेडमार्क चेक, ट्रेडमार्क सर्च। ये देखिए ऑप्शन टॉप पे ही आ गया, सबसे टॉप पे आपको दिखेगा IPIndiaServices.go.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है आपको, उसका सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। आप IPIndia.go.in पे जाएंगे तो इस तरीके की एक विंडो देखिए आपके सामने खुलती है। तरीका क्या है, कैसे पता करना है, यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ऑप्शन है, वर्ड मार्क और क्लास। तो आपको यहां जो पहला ऑप्शन है, यहां पे आपको अपना नाम लिखना है। नीचे जो क्लास है, क्लास क्या चीज होती है दोस्तों, ट्रेडमार्क की क्लासेज होती हैं अलग अलग। अगर आप यूट्यूब ट्राई कर रहे हैं तो उसकी क्लास अलग होगी, अगर आपकी होटल इंडस्ट्री की ट्रेडमार्क है तो उसकी क्लास अलग होगी, अगर आपकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, कुछ अगर आप IT से हैं तो उसकी क्लास अलग होगी। आपको चेक करना है, आप YouTube के अलावा भी अगर किसी का ट्रेडमार्क चेक करना चाहते हैं तो उसकी क्लास पहले चेक कर ली है। YouTube के लिए नॉर्मली दो क्लास होती हैं, एक तो 38 होती है, एक 41 होती है। 41 में आप फॉल करेंगे अगर एंटरटेनमेंट या आप YouTube से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप टीवी ब्रॉडकास्ट में हैं, उसमें जाके अगर आप, जैसे आपका चैनल है, तो आपकी क्लास हो जाती है 38। फिलहाल हमारी क्लास है YouTube के लिए 41। इसके अलावा आप 38 भी क्लास रख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मुझे हर क्लास में ट्रेडमार्क चाहिए तो सब सेपरेट फाइल होते हैं, अलग फीस लगती है, वो CA आपको गाइड कर देगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि सर्च कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, आज तक लिखा मैंने, डेफिनेटली ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन आता क्या है, दिखता क्या है, वो आपको मैं बता देता हूं। यहां पे ये आगे बढ़ जाते हैं हम, ये फॉलो करते हुए सर्च किया दोस्तों, आज तक लिखा, क्लास हमने 41 लिखी तो आपके सामने आ गया। देखिए तो इस वेबसाइट पे पूरा ट्रेडमार्क का डेटा अवेलेबल होता है। कोई भी ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं, उसका चेक करने का तरीका यही है। जैसे आज तक मैंने लिखा तो आप देखेंगे ऑलरेडी इतने सारे ट्रेडमार्क आज तक के नाम से किसने लिए हुए हैं,
लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, क्लास 41 आ गई, स्टेटस रजिस्टर्ड आ गया, उसके बाद आ गया आज तक सबसे तेज डिवाइस, ये क्लास 41 स्टेटस रजिस्टर्ड आ गया। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पे दिखेगा कि ये एप्लीकेशन कब फाइल की गई थी। एप्लीकेशन डेट 22 मार्च 2005, यहां पे फुल डिटेल आपको मिलेगी। आज तक सबसे तेज 22 मार्च 2005 को ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। प्रोप्राइटर कौन है? लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ये कौन से जर्नल में इसकी एड पब्लिश हुई? 16/2007 को। स्टेटस रजिस्टर्ड हो गया। यूज्ड सिंस 2004, कब से यूज हो रहा है, पूरी डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगी। और किस सर्विस के अंडर में ये है? एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज। आपकी यूट्यूब की कैटेगरी भी एंटरटेनमेंट के अंडर में आती है इन, और उसके अलावा एजुकेशन के अंडर में आती है। जैसे मैं अगर आपको ये चीज बता रहा हूं, ये एजुकेशन के अंडर में आएगी, तो मेरी कैटेगरी भी एजुकेशन की ही होगी। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक पॉइंट मुझसे छूट गया था, जो कि एडिट के टाइम मैंने देखा, और वो बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपका पैसे का नुकसान भी हो सकता है। और वो बात है क्या दोस्तों? जब आप बिना रिसर्च किए कोई नाम फाइनल कर लेते हैं और अगर आप उसका ट्रेडमार्क फाइल करने जाते हैं तो होगा क्या? तो ये होगा जो इन भाई साहब के साथ हुआ है। आप यहां पे देखेंगे आज तक का ट्रेडमार्क, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है। तो इसके अंडर में आप देखेंगे आज तक हो गया, आज तक का एक चैनल है, आज तक तेज, सब हो गया। तो दोस्तों केसरी सिंह और उत्तम प्रकाश, जो इन्होंने आज तक का ट्रेडमार्क अप्लाई किया और इनका रिजेक्ट हो गया। स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, अबेंडन लिखा हुआ आ रहा है। और ये हुआ क्या? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडमार्क आज तक का किसी और ने लिया हुआ है। आपके साथ भी यही होगा, अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे और ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी और के नाम पे होगा तो आपकी फीस के चार्जेस लग जाएंगे। यहां ट्रेडमार्क का खर्चा तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए आता है। कुछ फीस गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं अप्लाई करने के, और कुछ जो है सीए जो आपके लिए अप्लाई करेगा वो अपनी फीस के तौर पे लेता है। तो ये खर्चा तकरीबन 8 से 10 हजार, और कुछ केसेस में कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं आगे चल के, तो अगर वो भी फिर फाइल दोबारा से सीए या वकील रिप्लाई करेगा तो वो फीस के चार्जेस कुल मिला के आप मान के चलिए 8 से 15 हजार के इन बिटवीन आपका एक ट्रेडमार्क फाइल करने का चार्ज होता है। तो इस केस में इनका रिजेक्ट हो गया। अगर आप भी रिसर्च नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका भी पैसा लग जाएगा और टाइम भी बर्बाद होगा, फिर आपको किसी और नाम से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से चार्जेस लगते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तकरीबन 8 महीने से 1 साल का वक्त इसमें लगता है, तो आपको यह भी एक बात ध्यान में रखनी होगी। ट्रेडमार्क फाइल करते ही नहीं मिलता, एक प्रोसीजर होता है, हर चीज चेक की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी और ने लिया है या नहीं है, उसकी स्टेजेस होती हैं, और उसके बाद 8 से 10 महीने में आपको फाइनल ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये चीज जो छूट गई थी मैंने इंक्लूड की है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। ट्रेडमार्क, अगर आप कोई नाम है, आपका अभय है या फिर अंजना है या फिर मेरा नाम जैसे रुपेश है या संगीता है, कभी भी नाम का ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा स्टेट के नाम जैसे हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उसके नाम से भी आपको ट्रेडमार्क अब नहीं मिलेगा, पहले मिल जाया करता था। इसीलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान ऑलरेडी मिला हुआ है। लेकिन आज अगर आप कोई स्टेट या फिर किसी कैपिटल या फिर किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम अगर आप रजिस्टर कराना चाहेंगे ट्रेडमार्क के तौर पे, आपको वो नहीं मिलने वाला है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिक नाम अगर आपका है तो विंडो में यहां सर्च करने पे क्या दिखेगा। फॉर एग्जांपल एक कोई यूनिक सा नाम आप सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया द क्रिकेट पंडित। अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड खबरें दिखाना चाहते हैं तो आपको यह नाम अच्छा रहेगा। और 41 कैटेगरी मैंने लिख दी, उसके बाद 253292। अब देखिए दोस्तों, कोई डेटा नहीं आया, इसका मतलब यह नाम अवेलेबल है। ट्रेडमार्क किसी ने इस नाम से नहीं लिया हुआ है। 41 कैटेगरी में, याद रखिएगा कैटेगरी भी मायने रखती है कि 41 कैटेगरी में कोई नहीं है, हो सकता है किसी और कैटेगरी में हो, लेकिन वो कैटेगरी आपको शायद आपको इतना फर्क नहीं डालेगी। बाकी डिटेल्स आप अपने सीए से या फिर ऑनलाइन जो कुछ इंडिया फाइलिंग होगी, क्लियर टैक्स हो गई, ये सब सर्विसेज देते हैं। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप अपने हैंड पे पता कर लीजिएगा कि कहां आपको कोई सीए अच्छा आपका जानने वाला मिलेगा, उससे पता करें। पूरा प्रोसीजर क्या है वो आपको डिटेल में बताएंगे, गाइड कर देंगे। फिलहाल आप देखिए
यहां लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, मैचिंग ट्रेडमार्क नहीं है। इसका मतलब है ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है, कोई अगर फाइल करता है तो ये ट्रेडमार्क उसको मिल जाएगा 41 कैटेगरी में, याद रखिएगा 41 कैटेगरी में। उसके अलावा किसी और कैटेगरी में मे भी किसी ने ले लिया हो, लेकिन चांसेस कम है। आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में हो सकता है कोई चैलेंज ना करे, तो ये मिल जाएगा। लेकिन आपको अपना नाम चेक करना है, 41 कैटेगरी में भी चेक करना है, उसके अलावा 38 कैटेगरी में भी आप चेक करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर YouTube चैनल आपने बनाया है अपने ब्रांड के लिए, आपका ब्रांड अगर YouTube चैनल कैटेगरी से अलग उसमें फॉल करता है, क्लास अलग हो जाती है, तो आपको उस क्लास के लिए भी ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये था तरीका ट्रेडमार्क कैसे पता करना है, और ये था तरीका कि आपको ये कैसे चेक करना है कि आपको यूनिक यूट्यूब नेम कैसे सर्च करना है। हालांकि मैं फिर कहूंगा, जरूरी नहीं है आपको एक एआई टूल पे यूनिक नाम मिले, प्रोसीजर यही है। टूल कोई भी हो सकता है, कोई और वेबसाइट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप वेबसाइट से नाम फाइनल करें, आप खुद नाम सोच सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड से डिस्कस करके अच्छा नाम पता कर सकते हैं। लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी चेक कैसे करनी है, उसका प्रोसीजर यही है, टूल चाहे वेबसाइट चाहे कोई भी हो। तो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आपको YouTube चैनल अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी यूट्यूबर हैं और आपको और डिटेल में एनालिसिस टॉपिक सारे समझने हैं, YouTube एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे चैनल ग्रोथ करने में मैं आपकी मदद करूंगा, एक से एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा।